निर्णय हुआ। निर्णय तो मैं दिल्ली में था, हमारी बैठक चल रही थी नीति आयोग की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस बैठक में स्वयं मौजूद रहते हैं। 1 मिनट के लिए भी उठ के नहीं जाते। सुबह 9 बजे आकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठ गए और शाम के 10 बजे तक बैठे रहे। एक एक मुख्यमंत्री से उनके राज्यों की पूरी जानकारी लेनी। हम भी हैरान थे कि पूरी जानकारी ले रहे हैं। अगर जानकारी कोई अधूरी लगे तो अपने आप बता देनी भी वहां ये भी था कहा। ये गजब का प्रधानमंत्री है जो इतनी जानकारी कलेक्ट रखता है। 10 बजे बैठक खत्म हुई। जब भोजन हमने किया तो 11 साढ़े 11 बज गए। चंडीगढ़ से 12 बजे एक फोन आता है मेरे पास, रात के 12 बजे। रात के 12 बजे फोन आता है कि रिजल्ट तैयार है। मैंने कहा अभी बटन दबा दो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे खुशी है इस बात की बताते हुए कि रात के 12 बजे रिजल्ट तैयार होता है, फोन आता है रिजल्ट तैयार है। मैंने कहा अभी बटन दबा दो। किसी को भी देखने की और समझने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और आज मेरे सामने जो ये जन सैलाब, हमारे जो नवनियुक्त टीचर आज इस सरकार की सेवा के अंदर शामिल हुए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो मैंने फिर निर्णय किया। मैंने कहा कि सभी को एक बार एकजुट बुलाया जाए। और आज अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों ने मेहनत करके, पसीना बहा करके आज इस मुकाम के ऊपर खड़े हुए हैं, अपने मां बाप का भी नाम ऊंचा किया है। मैं आज आप लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि जिंदगी के अंदर कभी भी उस मां बाप के सम्मान को कम नहीं होने देना, उसको बढ़ाने के लिए काम करना है। कि जो SCS अधिकारी लगे थे, उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई थी, उनके बीच में मैंने ये बात करी थी, बताई थी मैंने ये बात। आज मैं दूसरी बार ये बात बता रहा हूं। तो मनोहर जी मेरे को कहने लगे पर्ची तो जेब में डाल ली, कहा सिस्टम को ठीक करना है या नहीं करना है। मैंने कहा जी करना है। तो करना है तो कहा इसको भूल जाओ पर्ची को। मैंने वो पर्ची लेकर के जेब में डाल ली। मैंने दोबारा मुख्यमंत्री जी को ये नहीं कहा किसी बच्चे के बारे में कि भाई इस बच्चे को नौकरी लगवा दो। किसी बच्चे के बारे में नहीं कहा। ना हमारे किसी विधायक ने कहा, किसी भी विधायक ने नहीं कहा। और उसका परिणाम आज आपके सामने है। ये परिणाम है आपके सामने, ये उसका परिणाम है। मैं मनोहर लाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि जिन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लेकर के हरियाणा प्रदेश के युवाओं को सम्मान देने का काम किया है। ये मनोहर लाल जी की तपस्या है। विश्वास के साथ इतने लोग यहां पर आज हमारे 7,500 नए न्यू अपॉइंटी बच्चे हमारे आए हैं। एक भी बच्चे ने किसी को 5 पैसा नहीं दिया। अगर किसी ने दिया तो मेरे को लिख करके दे दे, उसको तुरंत जेल के अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार बैठी है, ये अंदर डालने का काम करेगी।
भाइयों, ये सरकार है। बात नहीं बता रहा, इसी साल की बता रहा हूं। मार्च के अंदर 11,604 उनके पदों की घोषणा की गई और हमने जून के अंदर 1131 पदों के रिजल्ट निकाले और जुलाई में 7,765 हमारे न्यू जो टीजीटी के टीचर्स हैं आज मेरे सामने बैठे हैं। ये लगातार रिजल्ट निकाल रहे और उन विपक्षी दलों को, क्योंकि आपको इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा, कोर्ट के अंदर जाना पड़ा। कोर्ट के अंदर क्यों जाना पड़ा? मैं तो ये अब मंचों से भी बोलता हूं इस बात को कि कांग्रेस का पेट खराब हो गया कि क्यों बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी जा रही है। पेट खराब होया पड़ा। और भाइयों, एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, उनके पास जब कोई भी रास्ता नहीं निकला तो उन्होंने एक भर्ती रोको गैंग वो खड़ा कर दिया। आप सब जानते हैं उसके बारे में, भर्ती रोको गैंग। इस बात को हमने ध्यान भी रखना है। वो भर्ती रोको गैंग किसने खड़ा किया है, वो कौन लोग हैं उसके पीछे। मैं तो मंचों से बोलता हूं, मैं उनका नाम लेकर के बोलता हूं कि जो भी हम भर्ती निकालते हैं, भर्ती तो वो पहले रिजल्ट तो आता नहीं है, परंतु उससे पहले वो कोर्ट में चले जाते हैं रोकने के लिए। इसको वो पूरा प्रयास करते हैं। परंतु भाइयों, मैं पूरी सरकार का दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारी सरकार युवाओं को सम्मान देने के लिए अडिग खड़ी है और भाइयों कोई परवाह नहीं कर रही है। कोर्ट के अंदर भी जाकर के उसको पूरा फाइंड करते हैं और फाइंड करके युवाओं को पूरा सम्मान बिना पर्ची बिना खर्ची के देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं आज उन लोगों को ये बताना चाहता हूं, आप देख लें, जो वो बात बोलते थे, आज हमारा युवा बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में लगातार लग रहा है और आगे भी ये सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के इस सिस्टम को मजबूती से लगातार बढ़ाती रहेगी।